नाज़रीन, ख़बर ये है कि एक ख़ास मोहरा ना सिर्फ पकड़ा गया है बल्कि उसे पकड़ने के बाद जेल की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। अब इस फ्रंटमैन का ख़ास मोहरे का इमरान खान के साथ क्या ताल्लुक़ है, बहरिया टाउन मलिक रियाज हुसैन के साथ क्या ताल्लुक़ है, इस बड़ी ख़बर से अपने व्लॉग का आगाज़ करेंगे। इसके अलावा एक और भी अहम ख़बर है बुशरा बीबी साहिबा से जुड़ी। अब अडयाला जेल से पैगाम आता है और वो जो पैगाम है उस पैगाम में जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं अलीमा खान साहबा, उनको चकमा दिया गया है। अब ये चकमा क्यों दिया गया और फिर इस मामले से बुशरा बीबी साहिबा का क्या ताल्लुक़ है, इस खबर की तफसीलात भी आगे चल के आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन आप देखने वालों से दरख्वास्त होगी कि आपने आखिर तक हमारे साथ रहना है, हमारी इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहले बात कर लेते हैं ख़ास मोहरे की, फ्रंटमैन की, जिसको पकड़ा गया और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। पहले तो जो अपेरेंट ख़बर है, जो रिपोर्ट हुआ है, पहले वो आपके साथ शेयर कर लें और फिर उस ख़ास मोहरे का जो पस मंज़र, जो बैकग्राउंड है और फिर जो लिंक है बहरिया टाउन के साथ, इमरान खान के साथ, फिर वो बैकग्राउंड आपको बताएंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट अदलिया के जज हैं नसरुम मिनल्ला, जिनके सामने एक केस फाइल किया गया मनी लॉन्ड्रिंग का, और मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुकदमा था वो 7/8/2025 को दर्ज किया गया और जो मुलज़म थे वो मलिक रियाज हुसैन के बड़े ख़ासुल ख़ास थे, दस्ते राज थे और साबिक आर्मी यानी मिलिट्री ऑफिसर थे, कर्नल रिटायर्ड खलील रहमान साहब। अब कर्नल जो खलील हैं, उनके ख़िलाफ़ जब चलान दाखिल किया FIA ने मुतलका कोर्ट में, तो जज नसरुम मिनल्ला ने उन पे 10/9/2025 को फ़र्द जुर्म लगाई, यानी 10 अक्टूबर को उन पे, 10 सितंबर को उन पे फ़र्द जुर्म यानी उनको चार्जशीट कर दिया गया। उसके बाद यह होता है कि प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनके खिलाफ 12 गवाहान जो है वो पेश किए जाते हैं और 12 गवाह पेश होने के बाद अदालत जो है कर्नल खलील को कन्विक्ट कर देती है। अब सज़ा क्या सुनाई गई? सज़ा कर्नल खलील को सुनाई गई 10 साल की सज़ा जी, और 10 साल की सज़ा के साथ 25 मिलियन का जुर्माना किया गया, यानी 2.5 करोड़ का जुर्माना किया गया, और जुर्माना अदा ना करने पे मज़ीद 6 माह की जो सज़ा है वो काटना पड़ेगी। अब इल्ज़ाम जो था वो 1.7 बिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम था और अदालती फ़ैसला ये कहता है कि जो मुलज़म है वो अपने ख़िलाफ़ इन इल्ज़ामात को झुटलाने के लिए कोई चीज़ अदालत के सामने नहीं रख सका। जो चीज़ें उसने ख़रीदी, जो माल उसके पास आया, 1.7 बिलियन का ये मामला था। तो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन ने जब पास ऑन कर दिया तो अक्यूज़ जो है उस पर जब बर्डन ऑफ प्रूफ आया तो वो अपने आप को इनोसेंट साबित नहीं कर सका। प्रोसिक्यूशन का केस उनके खिलाफ दुरुस्त साबित हुआ, प्रोसिक्यूशन के लगाए गए इल्ज़ामात उन पे दुरुस्त साबित हुए। अब नाज़रीन, ये जो कर्नल खलील साहब जिनको सज़ा सुनाई गई है, बड़े अच्छे इंसान हैं। बाकी जो इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन मलिक रियाज हुसैन के साथ इनका बड़ा ख़ास रिश्ता, बड़ा ख़ास ताल्लुक़ रहा। आपको याद होगा कि एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिसमें एक और फ़ौजी ऑफिसर, गालिबन वो भी कर्नल कोई कमाल नाम के शख्स थे, उन पे मलिक रियाज हुसैन ने ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि ये ब्लैकमेल करता है बहरिया टाउन को, मलिक रियाज हुसैन को। ये जो साबिक कर्नल है, कमाल नामी, नाम के हवाले से मैं गलती हो सकती है, लेकिन एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी कि यह ब्लैकमेल करता है। तो उसकी ब्लैकमेलिंग को एक्सपोज करने के लिए एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे वायरल कर दी गई और वो वीडियो नेशनल मीडिया पे भी चली, जिसमें उस शख्स को 5 करोड़ की रकम दी जाती है और 5 करोड़ के एवज़ कहा जाता है कि आप ये बहरिया टाउन को, मलिक रियाज हुसैन को ब्लैकमेल करना छोड़ दें। तो वो भी जो सारा लेन देन, सारी डील होती है 5 करोड़ की रकम की, वो सारा इंतज़ाम, सारे मामलात को कर्नल खलील साहब देखते हैं। बल्कि आलमोस्ट तमाम बहरिया टाउन के मामलात को, इमरान अपने बहरिया टाउन और मलिक रियाज के मामलात को कर्नल खलील साहब ही देखा करते थे। अब इसमें आपको याद होगा कि जो 190 मिलियन पाउंड का जो मामला आया
उससे पहले कोई बुशरा बीबी साहबा के जो ऑडियो आई जिसमें वो 24 कैरेट के हीरे की बात हो रही है, तो वहाँ पर भी ज़राए के मुताबिक कहीं ना कहीं जो लिंक है, जो किरदार है, जो फैसिलिटेशन है कि ये चीज़ जो मांगी गई है वो ख़रीद के कैसे पहुँचाई जाएगी, कौन ख़रीदेगा, किसकी ज़िम्मेदारी लगाई जानी है, तो उसमें भी मुबैना तौर पे कर्नल खलील साहब का किरदार रहा है। क्योंकि आलमोस्ट मलिक रियाद हुसैन के जो इस किस्म के, इस नोयत के मामलात होते थे, उनको फर्दर जो प्रोसेस करना होता था अपने कर्नल खलील साहब करते थे। अब इमरान खान साहब के साथ भी लिंक हो गया। जब 190 मिलियन पाउंड का जो मामला आया, उसके बाद उससे पहले जब वो ऑडियो लीक सामने आई बुशरा बीबी साहबा की, तो आज जो है अदालत ने इन साहब को, जैसे मैंने बताया कि 10 साल की सज़ा और 25 मिलियन का जुर्माना कर दिया गया है। ये एक बुरी खबर है, बैड न्यूज़ है बहरिया टाउन के लिए, मलिक रियाज के लिए और इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ के लिए भी। अब नाज़रीन आ जाते हैं दूसरी खबर। दूसरी खबर, जैसे मैंने थंबनेल पे लिखा कि खुफिया पैगाम आया अडयाला जेल से, बुशरा बीबी साहबा का खुफिया पैगाम, और अलीमा खान साहबा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को भी संभाल रही हैं, इमरान खान साहब के मामलात को भी देख रही हैं, उनको भी चकमा दे दिया गया। अब ये मामला क्या है, इसकी डिटेल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। नाज़रीन, आप ये तो जानते हैं कि पिछले कुछ अरसे से इमरान खान साहब की मुलाकातों पे बंदिश है, और ये जो मुलाकातों की बंदिश है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरापा एहतजाज है। लेकिन एहतजाज करने के बावजूद, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर एहतजाज किया गया, चाहे सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया गया, इमरान खान साहब की मुलाकातों पर जो बंदिश है वो बंदिश ख़त्म नहीं हो सकी। अब इस बंदिश के साथ साथ कुछ अर्सा पहले इमरान खान साहब की जो हेल्थ का इशू है वो भी सामने आ जाता है। खान साहब की आँख का आर्जा होने के बावजूद या आँख के आर्जे में मुब्तला होने के बावजूद भी इमरान खान साहब की ना फैमिली से मुलाकात होती है, इमरान खान साहब की ना पार्टी के रहनुमाओं के साथ मुलाकात होती है, इमरान खान की ना बहनों के साथ मुलाकात होती है। और जो खान साहब को पिम्स हॉस्पिटल में शिफ्ट भी किया जाता है ट्रीटमेंट के लिए, वहाँ पर भी फैमिली के लोग नहीं होते। एक मौका आया था कि फैमिली का बंदा कासिम जमान खान साहब के साथ उनके मेडिकल एग्जामिनेशन में मौजूद हो, लेकिन वो मौका अलीमा खान साहबा ने ज़ाया कर दिया था। लेकिन इस दौरान नादरीन, जहाँ खान साहब की मुलाकातों पे बंदिश रही, चाहे मंगल का दिन था, चाहे जुमेरात का दिन था, लेकिन इसी के पैरेलल जो बुशरा बीबी साहबा हैं, जो इमरान खान के साथ अडयाला जेल में कैद हैं, बुशरा बीबी साहबा की उनकी फैमिली के अरकान के साथ मुलाकातें होती रहीं। बुशरा बीबी साहबा की भाभी जाके मुलाकात करती हैं, उनकी बेटी मुलाकात करती हैं। आखिरी जो मंगल गुजरा है तो 3 लोगों की मुलाकात हुई, जिसमें भाभी हो गई, बेटी हो गई और साथ में जो है एक अहमद नामी शख्स हो गए। 3 लोग जो है मुलाकात के लिए पहुंचे थे। अब ये जो 3 लोग वहाँ पे मुलाकात के लिए पहुंचे तो इनको अंदर जाने की इजाज़त मिली। अब ये घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे अंदर रहने के बाद जब वापस आए तो इन्होंने वापस आके अलीमा खान साहबा को या तहरीक इंसाफ के लोगों को ये बताया, खान साहब की फैमिली के लोगों को बताया कि हमें अंदर तो लेके गए लेकिन हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि ये जो अंदर से आके इन 3 लोगों ने बाहर आके बताया कि हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई, अंदर जाने की इजाज़त तो मिली। इस डेवलपमेंट से पहले ये बातें सोशल मीडिया पे होने लगी थी कि जो इमरान खान साहब की मुलाकातों पे पाबंदी लगाई गई है कि सियासी गुफ्तगू होती है, इमरान खान साहब का पैगाम बाहर आ जाता है, तो ये सोशल मीडिया पे डिबेट होना शुरू हुई कि जो काम इमरान खान साहब की हमशीरगान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कर रहे थे, जिसकी वजह से मुलाकातें रोक दी गई, मुलाकातों को बंद कर दिया गया, तो बुशरा बीबी साहबा की फैमिली भी तो यही अब कर रही हैं। वो मुलाकात करके आते हैं, बाहर आते हैं और पैगाम बुशरा बीबी साहबा के ज़रिए इमरान खान का बाहर आ जाता है। और फिर मरीम नवाज़ मट्टू जो कि मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं, बुशरा बीबी साहबा की बहन, वो ट्वीट कर देती हैं, तो एक छोटा मोटा बयानिया फिर भी बन जाता है। तो डिबेट ये शुरू हुई कि क्या ये मुलाकातें भी होनी चाहिए या इन मुलाकातों पर भी पाबंदी होनी चाहिए। तो उस पर नाज़रीन हमें ज़राए ने बताया कि ये जो कहा गया ना कि आखिरी मरतबा जब ये 3 लोग मुलाकात करने के लिए गए, भाभी गई, बेटी गई, अहमद नामी एक और नौजवान गया और बाहर आके बताया गया कि मुलाकात नहीं हुई, तो बावसूख ज़रा ये बताते हैं कि ये मुलाकात हुई है। इन तीनों की मुलाकात बुशरा बीबी साहबा से करवाई गई,
लेकिन इससे पहले जब इन तीनों की मुलाकात होती थी तो मुलाकात के बाद ये बाहर आके ये नैरेटिव बनाया जाता था कि बुशरा बीबी साहबा के ज़रिए इमरान खान साहब ने ये पैगाम भेजा है कि मेरी पार्टी के लोगों को ये बता दें, ये कह दें उन्होंने ये करना है। जबकि ज़रा ये बताते हैं कि ये जो मुलाकातें होती थीं फैमिली के लोगों की बुशरा बीबी साहबा की, इस मुलाकात के बाद फिर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहबा की मुलाकात होती थी। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब का पैगाम बुशरा बीबी साहबा के ज़रिए बाहर आ जाए। अगर कोई पैगाम आएगा भी तो वो एक हफ्ते का पुराना होगा, नया नहीं होगा। तो इन मुलाकातों पर भी ख़तरे के बादल जो है वो मंडलाने लगे थे। शायद यही बात जाके फैमिली के लोगों ने, भाभी ने, बेटी ने, अहमद ने बुशरा बीबी साहबा को बताई कि ये जो पैगाम बाहर जा रहा है या जो हमें मुलाकात की इजाज़त मिलती है, इसको बाहर जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है, अलीमा खान साहबा, पार्टी के लोग, फैमिली के, इमरान खान साहब की फैमिली के लोग जो कहते हैं, उस नैरेटिव के ऊपर ये खदशा है कि शायद हमारी मुलाकातें भी बंद हो जाएं। और फिर मरियम रियाज भट्टू के ट्वीट्स भी बताए गए कि वो भी बड़े सख्त ट्वीट्स करती हैं, उससे भी खदशा है कि मुलाकातों पे बंदिश हो सकती है। तो ज़रा ये बताते हैं कि ये सारी बातें के बाद जो सोशल मीडिया पे डिस्कस हुई, तो मुलाकात तो हुई, लेकिन शायद इन मुलाकातों पे पाबंदी ना लग जाए, तो मुलाकात करने के बावजूद भी बाहर आके ये बताया गया कि कोई मुलाकात नहीं हुई, जबकि ज़रा ये बताते हैं कि ये मुलाकात करवाई गई है। अब ये क्यों नहीं बताया गया, इसकी वजह साफ ज़ाहिर है कि शायद बुशरा बीबी साहबा ने कहा होगा कि उनकी मुलाकातें फैमिली के साथ चलती रहें, और उससे मतलब जब बंदिश नहीं आएगी, जब बाहर जाके नहीं बताया जाएगा कि क्या बातचीत हुई, हमारी तो मुलाकात नहीं हुई, ये जाके बता दिया जाएगा, तो फिर वो जो ख़तरात के बादल मंडला रहे हैं वो ख़तरा टल जाएगा। शायद इस हिकमत अमली के तहत तो अलीमा खान साहबा को इस प्लान के तहत, इस हिकमत अमली के तहत जो वो अपना नैरेटिव बनाती हैं, जो वो अपनी सियासी गैर सियासी सियासत चमकाती हैं, उसका उनको मौका जो है वो नहीं मिल सका। एक तो नाज़रीन ज़राए से ये ख़बर क्लियर हुई है, लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन एक और ख़बर भी है, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में एक इजलास होता है। उस इजलास में जहाँ ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफ़ा अपनी जगह पे, लेकिन वज़ीर आज़म की तरफ से वहाँ पे बैठे इजलास में लोगों से ये कहा गया कि कोई ऐसा मेकनिज़म बनाया जाए जो ख़ित्ते में हालिया कशीदगी के जो मनफी असरात हैं, जो माशी दबाव सामने आ रहा है, इन हालात में आवाम के लिए आसानी कैसे पैदा की जा सकती है। बचत और सादगी का एक प्लान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उस इजलास की सदारत में जो मुतलका कमेटी बनाई गई, उसको 48 घंटों का डेडलाइन दिया है कि आप बचत और सादगी से मुतल्लिक मैकेनिज़्म तश्कील देने के लिए काबिल अमल प्रपोज़ल बना के दें। अब नाज़रीन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो हो गया, वज़ीर आज़म ने ये कफ़ायत शुआरी के लिए, बचत के लिए, सादगी के लिए प्रपोज़ल भी मांग लिए, 48 घंटों का डेडलाइन भी दे दिया गया, लेकिन यहाँ पे कुछ डिमांड भी सामने आ रही हैं। डिमांड्स ये है कि 55 रुपये लीटर आपने पास ऑन कर दिया डायरेक्टली आवाम पे, लेकिन वो जो एलीट तबका है, जो नवाजा हुआ तबका है, जो सरकार में बैठा है, जो हुकूमत में बैठा है, जिसको 500 लीटर माहाना फ्यूल मिलता है, तो ये मुतालबा सामने आ रहा है कि वो जो 500 लीटर किसी शख्सियत को दिया जा रहा है या 1000 लीटर माहाना शख्सियत को दिया जा रहा है, उस पर भी कट लगाया जाए। सिर्फ आवाम को ये पास ऑन करके 55 रुपये लीटर का जो एक बोझ है, सिर्फ आवाम से कुर्बानी ना मांगी जाए, बल्कि जो एलीट तबका है, जो हुकूमत में बैठा तबका है, जो हुकूमती मशीनरी में बैठा तबका है, जो सिविल सर्विस में मौजूद तबका है, उससे भी कुर्बानी दिलवाई जाए। और फिर एक ये डिमांड भी आई है कि अगर आज ये इजाफा कर दिया गया 55 रुपये लीटर का ज़ख़ीरा होने के बावजूद फौरी तौर पे, तो हुकूमत इस बात को इंश्योर करे। आज हुकूमत अगर कह रही है कि वो जो आप अगर रेट नहीं बढ़ाते तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है, जब आप नया स्टॉक ख़रीदने के लिए जाते हैं, नए जहाज़ शिप ख़रीदने के लिए जाते हैं, तो ये मुतालबा भी आवाम की तरफ से हुआ है कि जब ये कीमतें कम हों तो फिर ये ना कहा जाए कि ये आयल जो है वो महंगा ख़रीदा हुआ है। जब तक सस्ता आयल नहीं आएगा, मुल्क में कीमतें कम नहीं की जाएंगी। तो जैसे फौरी तौर पे इजाफा कर दिया गया है, आलमी मार्केट में कीमतों में इजाफे का बोझ अवाम पे डाल दिया गया, तो जब कमी हो तो कमी भी फौरी तौर पे उसका जो रिलीफ है, जो फ़ायदा है, वो अवाम तक एक्सटेंड किया जाए, तब कोई हीले बहाने से काम ना लिया जाए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।